संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ उतर सकती है। पार्टी के भीतर इस बात की अटकलें तेज है कि अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में किसी और को कमान दी जाएगी। बुधवार शाम कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अहम बैठक बुलाई है। संसदीय रणनीति समूह की बैठक में सबकी नजरें राहुल गांधी पर होंगी। क्या वे अपनी हिचक छोड़कर नेतृत्व का जिम्मा संभालेंगे? बदलाव की यह सुगबुगाहट इस उम्मीद के साथ शुरू हुई है कि राहुल आखिरकार लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। फैसला राहुल को करना है कि वे पद संभालेंगे या नहीं। कई नेता मानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के चलते अध्यक्ष पद से राहुल के इस्तीफे के बाद पार्टी में सामान्य स्थिति लाने के लिए ऐसा जरूरी है। अगर राहुल लोकसभा में नेतृत्व से मना करते हैं तो फिर कांग्रेस को तय करना होगा कि चौधरी को हटाया जाए या नहीं। अगर उन्हें हटाने का फैसला होता है तो पंजाब के किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नजर पंजाब के विधानसभा चुनावों पर होगी। संभावित उम्मीदवारों में सांसद मनीष तिवारी और रवनीत सिंह बिट्टू का नाम चल रहा है। इसके अलावा शशि थरूर, गौरव गोगोई और उत्तम रेड्डी का नाम चल रहा है। दोबारा अध्यक्ष पद संभालने से राहुल गांधी बार बार इनकार करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही रहे। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कहा कि संगठन में बड़े बदलावों की जरूरत है ताकि कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जा सके। कोविड-19 को वजह बताकर पार्टी 3 बार चुनाव टाल चुकी है। पिछले दिनों खबर थी कि पार्टी में बड़े बदलाव के लिए 3 फॉर्मूले तय किए गए हैं। राहुल गांधी अभी भी परिवार से अलग किसी को अध्यक्ष बनाने की अपनी बात पर कायम है। अगर यह दबाव बना रहा तो राहुल खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने को तैयार हो सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले के तहत सोनिया गांधी को ही 2024 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने पर पार्टी आग्रह कर सकती है। तीसरे फॉर्मूले के तहत राहुल गांधी ही दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बैनर्जी द्वारा मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करने के फैसले के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा की सभी 8 स्थायी समितियों से इस्तीफा दे दिया। बाद में भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर 8 स्थायी समितियां हैं और आमतौर पर विपक्षी विधायकों को उन समितियों का अध्यक्ष बनाया जाता है। मंगलवार को इन समितियों के मनोनीत अध्यक्ष भाजपा के सभी 8 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। पत्र में कहा गया है कि पार्टी के निर्देश के बाद विधायक स्थायी समितियों से इस्तीफा दे रहे हैं। इन 8 विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज तिग्गा, कृष्णा कल्याणी, निखिल रंजन डे, विष्णु प्रसाद शर्मा, दीपक बर्मन, अशोक कीर्तनिया और आनंदमय बर्मन शामिल हैं। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए तिग्गा ने कहा, यह सच है कि कोई नियम नहीं है, लेकिन यह प्रथा रही है कि अध्यक्ष विपक्ष द्वारा प्रस्तावित नाम की अनुमति देगा और उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन इस राज्य में कुछ भी ठीक से नहीं होता है। मुकुल रॉय, जिन्हें हमारी पार्टी ने खारिज कर दिया है, को पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। हमने विरोध किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। स्थायी समितियों का अध्यक्ष बनना बेकार है और इसलिए हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। भाजपा ने पीएसी के अध्यक्ष के रूप में अशोक लाहिड़ी के नाम का प्रस्ताव रखा था और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव रखा था। स्पीकर विमान बैनर्जी ने आखिरकार रॉय को पीएसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। यह मामला एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि निर्णय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रभावित है। इस बारे में पूछे जाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस रॉय ने कहा, वे इस्तीफा देंगे या नहीं, यह सब उन पर निर्भर है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन भाजपा नेताओं को पहले विधानसभा की कार्यवाही सीखनी चाहिए। निर्णय पूरी तरह से अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अगर वो रॉय को चेयरमैन बनाने का फैसला करते हैं तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही भाजपा को पीछे से छुरा घोंपने की बात नहीं करनी चाहिए। वे पूरे देश में इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें, बंगाल में उपचुनाव का मामला भी गर्माता जा रहा है। अब उपचुनाव कराने के मामले को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। जी आपको बता दें, बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा रही है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव में देरी हो रही है। बंगाल में फिलहाल विधानसभा की 7 सीटें हैं और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा संविधान के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसे में बंगाल विधानसभा का उपचुनाव होना जरूरी है, क्योंकि राज्य में विधान परिषद नहीं है। फिलहाल राज्य में 7 ऐसी सीटें हैं जो खाली हैं और उपचुनाव होना है।
ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की भी काफी उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उपचुनाव कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उनका आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को विधानसभा पहुंचने से रोका जा सके। अब इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 15 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आयोग से मुलाकात करेगा। ये प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर एक ज्ञापन देकर जल्द से जल्द इन सभी 7 सीटों पर उपचुनाव की मांग करेगा। हालांकि इससे पहले भी ममता बनर्जी इन सभी 7 सीटों पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग कर चुकी हैं। यहाँ तक कि नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि जल्द से जल्द इन सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अध्यक्ष पद से दिलीप घोष को हटाया जा सकता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा नेतृत्व राज्य में संगठन को गति देने के लिए कई बदलाव कर रहा है। राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी बदले जाने की संभावना है। हाल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 मंत्रियों को हटाकर 4 नए नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। भाजपा के साथ संघ ने भी पश्चिम बंगाल में काफी बदलाव किए हैं। वहां के क्षेत्र प्रचारक को बदला भी गया है और कुछ प्रांत प्रचारक भी बदले गए हैं। अब सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा नेतृत्व अभी कुछ और बदलाव कर सकता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना भी शामिल है। प्रदेश के संगठन प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की जगह नए व्यक्ति को भी लाया जा सकता है जो समन्वय का काम बेहतर ढंग से कर सके। इसके अलावा संगठन प्रभारी के रूप में भी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दायित्व बदला जा सकता है और उन्हें दूसरा काम सौंपा जा सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हारने के बाद 2024 के तैयारी में जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के झटके को पीछे छोड़कर 2024 के चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में कई हिंसा के मामले सामने आए। अब लगातार बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मंगलकोट में टीएमसी अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले स्थित मंगलकोट थाना के लकुरिया में टीएमसी अध्यक्ष असीम दास की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। टीएमसी नेताओं ने हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक लकुरिया क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीम दास सोमवार की देर शाम कासेम बाजार से मोटरसाइकिल से अकेले घर लौट रहे थे। उसी समय कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने मोटरसाइकिल रोक दी, तभी उन लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि घायल असीम दास को आसपास के लोगों ने मंगलकोट ब्लॉक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने असीम दास को मृत घोषित कर दिया। मंगलकोट के विधायक अपूर्व चौधरी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता इस खबर को पाकर मौके पर पहुंचे। विधायक अपूर्व चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष असीम दास की भारतीय जनता पार्टी समर्थित बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। वहीं मंगलकोट थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हालांकि चुनाव बाद से ही बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसा हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसे का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर मढ़ा था। साथ ही यह भी कहा था कि इसमें टीएमसी के गुंडे शामिल हैं। अब टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप मढ़ दिया है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है।